हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 12 अन्योक्तः का सारांश। देखो बच्चों, सारांश क्यों जरूरी है? जब भी आप संस्कृत के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें अगर आपको स्टोरी नहीं पता या श्लोक का अर्थ नहीं पता तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली नहीं दे सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको उस चैप्टर का सारांश यानी कहानी पूरी पता होनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको संस्कृत बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बट कुछ वर्ड उनको पता होते हैं संस्कृत के कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? मेनली कहानी का सारांश पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग मैं सभी चैप्टर के बता चुका हूँ। तो ये इस संस्कृत आपकी बुक का जो है लास्ट चैप्टर है। तो इसमें देखो जो श्लोक इसमें आपके श्लोक दिए हुए हैं उन श्लोकों का अर्थ दिया, तो मैं सीधा यहाँ पे अर्थ पढ़ूंगा, श्लोक नहीं पढ़ूंगा। तो नंबर मैं बोलते जाऊंगा तो वो आपकी बुक में आप देख लेना कि कौन से नंबर का श्लोक में किस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर है बच्चों श्लोक है, मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह चारों ओर किनारे पर रहने वाले हजारों बगुलों के द्वारा भी नहीं होती है। अब यहाँ देखो जो श्लोक मेनली जो श्लोक है उसका क्या अर्थ हो रहा है कि जो श्लोक में कहा गया है वो ये कहा गया है कि एक राजहंस के द्वारा जो तालाब की शोभा होती है वो मतलब वहाँ भले ही हजारों बगुले रह जाए पर वो शोभा नहीं हो सकती जो एक राजहंस के रहने पर होती है। ठीक है, अब इसका ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हो गया कि हाँ इसका अर्थ ये निकल रहा है। बट इसमें क्या होता है, श्लोक का मतलब क्या होता है कि अपनी बात सीधी सीधी ना कह करके किसी दूसरे माध्यम से उसको कहना। ठीक है, मुझे किसी को गधा कहना है। ठीक है, अब मैं उसको सीधे नहीं बोलूँगा कि तू गधा है, मैं बोलूँगा कि तेरे मतलब तुम्हारे में गधे वाले गुण हैं। ठीक है, तो उसको सीधा सीधा ना गधा कह करके मैं उसको इनडायरेक्टली कह सकता हूँ, यानी डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली उसको अपनी बात समझाना। ठीक है, तो यही होता है हमारा अन्योक्त्य में। ठीक है, तो इसमें आपने पहला वाला सुना है कि एक राजहंस के द्वारा जो शोभा तालाब की होती है वो हजारों बगुलों के रहने पर भी नहीं होती है। अब इसका क्या आशय है? आशय यही है कि देश समाज की उन्नति तभी होती है, गुणहीन भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर हमें समाज का भला करना है, देश का भला करना है तो उसके लिए हम किसकी ज़रूरत नहीं होती? गुणहीन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत होती है? जिसके अंदर गुण मतलब पर्याप्त होते हैं, गुणवान व्यक्ति की ज़रूरत होती है। यानी देश का भला करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? गुणवान व्यक्ति की ज़रूरत होती है। गुणवान व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ना कि गुणहीन व्यक्ति की। ठीक है, यही था हमारे फर्स्ट नंबर श्लोक का अर्थ। सेकंड नंबर देखते हैं। अरे राजहंस, जहाँ तुमने कमलनाग खाए हैं, कमलिनियों का सेवन किया है, जहाँ जल पिया है, उस सरोवर का प्रत्युपकार आपके द्वारा किस प्रकार करने योग्य कार्यों द्वारा किया जाएगा। अब फिर दूसरे वाले श्लोक में क्या कहा है कि जहाँ राजहंस खाना पीना मतलब रहता है तो उसका वो अपना कैसे कर्जा चुकाएगा। तो कैसे मतलब वो क्या काम करेगा कि वो उसका कर्जा चुका पाए जहाँ पे उसने पूरी ज़िंदगी व्यतीत की है। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका आशय यह है कि तुमने जिस देश समाज अथवा मातृभूमि का अन्न जल तथा दूसरी सुविधाएं भोगी हैं, जिसने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया है, बताओ तुम किस प्रकार से उसका उपकार उतार सकते हो। अर्थात कितने भी करनी कृत्य करके व्यक्ति इनके उपकार को नहीं चुका सकता। यानी हम कितने भी भले काम कर लें अपने देश के लिए, फिर भी हम उसका उपकार नहीं उतार सकते जहाँ पर हम बड़े हुए हैं। ठीक है, आयो बच्चों आप ये समझ गए होंगे। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें जो श्लोक है माली, आपके द्वारा ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी में करुणा द्वारा थोड़े जल द्वारा भी वृक्ष की जो पुष्टि की जाती है वह संसार के लिए जलों को धारा प्रवाह रूप में भी बिखेरते बरसते हुए अत्यधिक वर्षा करने वाले बादल द्वारा इस संसार में पैदा की जा सकती है। फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब कह रहे हैं कि अब इसमें देखो जो डायरेक्ट कहा गया है श्लोक का अर्थ जो डायरेक्ट निकल रहा है वो ये है कि एक माली अगर गर्मी के टाइम पे मतलब जो पौधा बिल्कुल सूखने वाला है उसको अगर थोड़ा सा भी पानी दे दे तो वो क्या हो जाता है? जिंदा बच जाता है, यानी मृत नहीं होता है। तो फिर ये कह रहा है कि वो हजारों बादल जो बरसते हैं वो भी इस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनका बारिश भले वो बहुत बादल बरसते हों बट वो इसकी बराबरी नहीं कर सकते जो ग्रीष्म काल में किसी को पानी की आवश्यकता है तो तब उसे अगर ना दी जाए। ठीक है, तो अगर इसका मैं अर्थ बताऊं तो अर्थ यह है, दया भाव के कारण मृत प्रिय व्यक्ति की बहुत थोड़ी सी भी प्राण बचाने योग्य सहायता सारे संसार कल्याण कर देने वाले दान से अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी तुलना किसी भी दान धर्म से नहीं की जा सकती। अभी इसमें अब इसका जो भावार्थ निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर कोई बहुत ही नीचे स्तर पर चले गया, यानी जिसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, अगर आप उसकी थोड़ी सी भी मदद कर देते हो तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखता है। ठीक है, यही इस चैप्टर मतलब थर्ड नंबर का भावार्थ। तो वो आपको लाइफ टाइम याद रखता है और इससे बड़ा धर्म भी कोई नहीं होता है।
नंबर देखते हैं 4, तालाब के सूख जाने पर पक्षी आकाश में चारों ओर चले जाते हैं, भौरे आम की मंजरियों का आश्रय ले लेते हैं, तुझमें रहने वाली मछली मर जाती है, विपत्तिग्रस्त दुखी कौन सी गति जाए। अब यहाँ देखो इसका जो भावार्थ मतलब सीधा सीधा अर्थ निकल के आ रहा है वो ये है कि जब तुम सूख मतलब तालाब का पानी जब सूखने लगता है तो उसमें रहने वाले कौन, बगुले, हंस, सब क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। जो पक्षी वहाँ पानी पीते हैं वो भी छोड़ करके आकाश में दूर चले जाते हैं, और जो भौरे होते हैं वो आम की मंजरियों में चले जाते हैं। बट जो उसमें रहने वाली मछली है वो क्या होती है, वहीं पर तड़पते तड़पते मर जाती है। अब इसका क्या आशय हुआ, आशय यही है कि तालाब के सूख जाने पर उसमें रहने वाले हंस आकाश में उड़कर अन्य स्थानों को चले जाते हैं, उसमें खिलने वाले कमलों पर रहने वाले भौरे भी उड़कर आम की मंजरियों पर मंडराने लगते हैं, किंतु मछली उसको छोड़कर कहीं नहीं जाती, वह तो बेचारी दुख उठाती हुई वहीं अपने प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार जो देशभक्त व्यक्ति होता है वह मुसीबत आने पर अपने देश धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जाता, बल्कि वहीं रहकर दुख उठाते हुए प्राण त्याग देता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमने खाया पिया, जहाँ हम बड़े हुए, तो मुसीबत अगर आ रही है कभी हमारे उस जगह पर या हमारे देश पर, तो हमें उसको विपत्ति के समय छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें उस समय डट करके सामना करना चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों आप इसका भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका 5वां, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में निवास करता है, वह प्यासा होते हुए भी या तो मर जाता है या इंद्र से पानी मांगता है। तो देखो हमें इस चातक पक्षी की तरह स्वाभिमान होना चाहिए। ठीक है, जिस बात पर हम अड़े गए यानी अगर हम सही हैं तो हमें उस बात से हटना नहीं चाहिए, भले ही लाखों लोग उसका विरोध क्यों ना कर रहे हो। तो देखो चातक एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है। ठीक है, वो कहीं नहीं जाता पानी पीने के लिए, तो इसी तरह हमें उसकी तरह स्वाभिमानी होना चाहिए। ठीक है, वो या तो मर जाएगा बिना पानी पिए, या फिर जो भगवान मतलब बादल से आएगा पानी, बारिश से पानी आएगा, उसी पानी को पीता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि स्वाभिमानी पक्षी कौन सा है या किसे स्वाभिमानी पक्षी कहते हैं, तो चातक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, है बादल सूरज की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों अथवा बागों को संतुष्ट करके अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को जल से परिपूर्ण करके तुम स्वयं रिक्त हो गए हो, वही तुम्हारी सर्वोत्तम शोभा है। कह रहे हैं कि अब मतलब यहाँ अगर सीधा सीधा जो अर्थ है मैं पहले वो बता देता हूँ कि अब जैसे कहा है कि बादल क्या करते हैं, खुद खाली हो जाते हैं लोगों को सिंचित करते करते, जैसे खेत को सिंचित कर दिया, बादल बरसे, उससे क्या हो गया, वनों को पानी मिल गया, पहाड़ों को मिल गया, तालाबों को मिल गया, नदियों को मिल गया। ठीक है, इन सभी को वो क्या कर देते हैं, भर देते हैं अपने पानी से, पर खुद क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। अब इसका जो आशय है, जो इनडायरेक्ट निकलता है अर्थ इसका, वो यह है कि परोपकारी पुरुष दूसरों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए सर्वस्व तो लुटा देते हैं, स्वयं अभावग्रस्त रह जाते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, वही उनके यश को बढ़ाने वाला कारक है। तो कहता है अब यहाँ क्या कहा गया है, जो मतलब गुणवान व्यक्ति होता है वो अपने गुणों को लोगों में बांटता रहता है। ठीक है, अपनी अच्छाई को लोगों को बांटता रहता है कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, पर वो स्वयं क्या हो जाता है, उसके लिए वही एक पॉजिटिव वे हो जाता है लोगों को क्या करना, सही रास्ता दिखाने में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लास्ट है, इसका 7 नंबर है मित्र चातक। चातक अभी मैंने वही बताया था कि जो खाली किस पर आश्रित रहता है, बादल के पानी पर आश्रित रहता है, बारिश पर आश्रित रहता है मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो, यानी बिल्कुल अच्छे से सुनो मेरी बात को। आकाश में अनेक बादल रहते हैं पर सभी ऐसे उदार नहीं होते, मतलब आसमान में बहुत से बादल रहते हैं पर सभी उदार नहीं होते। अब उदार का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लोग मतलब भला ना चाहने वाला, उदार नहीं होते यानी भला ना चाहने वाला। उदार व्यक्ति क्या होता है कि किसी का भला चाह रहा हो। तो कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब चाहे ये कवि बात कर रहा है तो कवि कह रहा है कि है मित्र ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखो कुछ बादल तो क्या होते हैं, उदार नहीं होते, और कुछ बादल क्या होते हैं, अपने पानी से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, यानी उनको गरजने के अलावा और कुछ नहीं आता। सिर्फ कुछ बादल हैं जो बरसते हैं, बट कुछ हैं कि गरजते रहते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, यानी अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम हर किसी के सामने अपने हाथ मत फैलाओ, हर किसी से अपनी मदद मत मांगो, क्योंकि सभी से मांगना उचित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 12 अन्योक्तः, अन्यों के माध्यम से कही गई उक्तियाँ। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं आपको अभी लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।